Bypolls that are currently underway that could be an indicator of the 2024 elections. Voting is currently underway in 7 assembly constituencies across 6 states of India. And this will fill in the seats that have fallen vacant. The 7 assembly bypolls are being seen as the first electoral contest between the recently formed opposition bloc India and the BJP-led NDA. The 7 assembly constituencies are in Uttar Pradesh, West Bengal, as well as Tripura, Kerala and Uttarakhand, as well as Jharkhand. So it's going to be a test for the INDIA alliance as well on what could happen and whether they could stay together ahead of the 2024 polls. My colleague Ashutosh joining us on the broadcast with the details. Ashutosh, ahead of the 2024 polls, this is of course a big test for the opposition alliance, because on ground for the voters, can they make that difference? That's going to be the big question. Take us through what's happening. आप क्या देख रहे हैं इस assembly constituency में? What is the voter turnout like and what's happening? देखिए, निश्चित तौर पे लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा के ये उपचुनाव हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा है, खासतौर से विपक्षी गठबंधन के लिए। खासतौर से जो आईएनडी का जो गठबंधन बना है, उसके लिए एक अग्नि परीक्षा से कहीं भी कम नहीं है। और फिलहाल देखिए, इस वक्त मैं पूर्वांचल के घोसी विधानसभा क्षेत्र के में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से किस तरीके से जो मतदाताओं की लाइन है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकती हैं। चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर घोसी की बात करते हैं तो घोसी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर खासतौर से जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह पर दांव खेला है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां पर दारा सिंह चौहान से पर दांव लगाया है। और इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने को इस चुनाव से दूर रखा है। लिहाजा ऐसे में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प हो चुका है। इस चुनाव के साथ ही समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार की स्थिति है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसको जो जनता तक पहुंचाया है, उसकी भी एक तरीके से अग्नि परीक्षा है। और यही कारण है कि खुद जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। और न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ, बल्कि दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार यहां पर चुनाव कैंपेन कर रहे थे। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का पूरा खेमा यहां पर चुनाव प्रचार के लिए उतरा था। अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा शिवपाल यादव हों, रामगोपाल यादव हों, या फिर जो दूसरे समाजवादी पार्टी की जो बड़े नेता हैं, वो लगातार यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही कि जो विपक्ष का गठबंधन है, वो पूरी मजबूती के साथ हर चुनाव को ले रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि इस चुनाव को जीतने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक मैदान तैयार किया जाए, एक जमीन तैयार की जाए, ताकि जो जीत का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये सिर्फ घोसी ही नहीं, बल्कि घोसी के साथ साथ जो 7 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर भी जो विपक्ष है वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है, उसके सामने भी अपनी जो ताकत है उसको दिखाने का पूरा मौका है। Okay, all right, Ashutosh, thank you for joining us with those details.